पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर राष्ट्र मानवाधिकार द्वारा एक कमेटी गठित की गई जो अभी कुछ दिन पहले कोलकाता और बाकी जगहों पर वहां पर जो हिंसा हुई है उनका दौरा करने गई थी और इसकी रिपोर्ट इसे कोलकाता हाईकोर्ट को सौंपनी थी। इसी दौरान इसी में एक मेंबर थे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद, जिन पर हमला हुआ है। हम उनके साथ हैं, बातचीत करेंगे कि आखिर इस दौरे के दौरान इन पर कैसे हमला हो गया। सर, क्या हुआ था एग्जैक्टली जब आप कोलकाता के पास में जादवपुर में जब थे? देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो पोस्ट पोल वायलेंस की जांच करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन करने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को आदेश दिए थे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मुझे उसमें एक सदस्य के नाते रखा था। हम 3-4 दिन से कलकत्ता के वेस्ट बंगाल के अलग अलग इलाकों में हम लोग जो पीड़ित लोगों से मिल रहे थे, उनका बयान कलमबंद कर रहे थे। इस दौरान मैंने कोर्ट का जो आदेश पढ़ा तो कोर्ट के आदेश में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी कि ऑन द स्पॉट जाकर आपको इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट को सच्चाई से अवगत कराना है। मैं वहाँ जब गया तो जादवपुर के 40 परिवार के करीब मेरे से मिलने के लिए आए और मैंने उनके बयान भी कलमबंद करे और मैंने उनके बयान की वीडियोग्राफी भी बनाई। मैं दिखा सकता हूँ आपको कि मैंने उनके बयानों को की वीडियोग्राफी भी बनाई। ये सब लोग हैं, वो ये वीडियो बना रखे हैं मैंने उनकी। और जब मैं उनसे बातचीत करी तो मुझे पता ही चला, एक तो वो दलित समाज के लोग थे, दूसरी बात ये बहुत गरीब लोग थे, तीसरी बात ये कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करा था। इसकी सज़ा उनको ये मिली कि वो पिछले 2 महीने से अपने घरों से बाहर हैं। उनके घर तोड़ दिए गए हैं, किसी के जला दिए गए हैं। जब हमने स्थानीय, और जो इसमें सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात थी वो ये थी कि इनके मुकदमे भी दर्ज नहीं हुए 2 महीने से। जब हमने स्थानीय पुलिस से जानकारी मालूम करी तो स्थानीय पुलिस का कहना यह था यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं घटी है, यहाँ पर सब लोग अपने अपनी जगह रह रहे हैं। ये सब आपके पास जो आए हैं दीज आर फैब्रिकेटेड और झूठे, इस तरीके की बात उन्होंने हमें बताई। तो हमारी और जिम्मेदारी बढ़ जाती थी कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करें। तो हमने नेक्स्ट डे मैंने इसमें एक काम ज़रूर करा कि 24 घंटे पहले पुलिस को इन्फॉर्म ना करा, बल्कि 1 घंटे पहले मैंने उनको, आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले मैंने इन्फॉर्म करा कि वी आर रीचिंग देयर एट जादवपुर उस जगह का नाम है। एक हमने विक्टिम को बड़ी मुश्किल से तैयार करा था, शानू को, कि वो हमारे साथ गया और उसने हमको वो मौका दिखलाया। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो विक्टिम्स के आरोप सही साबित हो गए। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उनके मकानों की स्थिति इस प्रकार की मिली। ये देखिए, बिल्कुल डैमेज हो चुका है ये मकान, मलबा बना दिया। ये देखिए आप, मलबा बना दिया उनके घरों का। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और जो हमारे लिए इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि 1 घंटा प्रियर इन्फॉर्म के बावजूद भी लोकल पुलिस हमारे साथ नहीं आई, केवल 2 सिपाही साथ में थे। वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक कार्यालय बना हुआ था, वहाँ से बहुत सारे लोग निकले और उन्होंने जो है हमारे ऊपर हुटिंग करना, हमारे साथ मिस हैंडलिंग करना, और वो एक विक्टिम जो हमारे साथ था उसको हमारी मौजूदगी में उन्होंने मारपिटाई शुरू करी। CISF के जवानों के साथ मारपिटाई करी, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि हम इन एविडेंस को, इन सबूतों को रिकॉर्ड पर ले आएँ। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो जाए। हमने अड़ोसी पड़ोसियों से मालूम करने की कोशिश करी कि यहाँ के रहने वाले कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं पता, सब लापता हैं 2 महीने से। तो इस प्रकार की जो घटना हमारे साथ घटी, तो हमने वहाँ ये देखा कि लोकल पुलिस हमारा किसी तरीके से साथ नहीं दे रही और हमें बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। सर, तो आपने जैसे पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, पुलिस आपके साथ भी गई, ऐसा क्या हुआ कि पुलिस वहाँ से वापस चली गई? पुलिस हमारे साथ नहीं गई, हमारे साथ तो CISF के लोग थे। अच्छा। पुलिस, लोकल पुलिस जो है, 2 पुलिस वाले थे, लेकिन वो भी जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ वो वहाँ से आश्चर्यचकित रूप से एकदम से गायब हो गए। क्यों हो गए, क्या हो गए, ये एक इंक्वायरी का मैटर है, इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि वहाँ पर जो विक्टिम्स हैं, उन विक्टिम्स को वहाँ की लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं बचा है। और इस घटनाक्रम के बाद यदि मुझसे आप कहेंगे तो मेरे मन में भी वहाँ की लोकल पुलिस पर कोई भरोसा नहीं बचा। तो सर, ये कौन लोग थे, किस पार्टी से बिलोंग करते थे, कुछ आप लोगों को पता चला जो हमला करने की कोशिश कर रहे थे? ये तो देखिए, ऐसा है कि सत्ताधारी पार्टी के लोग थे, जो भी था वो सबके सामने है, खुली किताब है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जिनके घर टूटे हुए हैं ये भाजपा के एक्टिविस्ट हैं, इनके घरों में भाजपा के स्टिकर, झंडे, बैनर सब मिले हैं, जले हुए, टूटे हुए, फटे हुए। और वो जो दूसरे लोग थे, वहाँ बाकायदा TMC का एक ऑफिस बना हुआ था, वहाँ से आए थे लोग। सर, तो 40 से ज़्यादा घरों को नुकसान हुआ इस पर पूरा?
देखिए ऐसा है कि ये तो एक छोटी सी बस्ती का बताया मैंने आपको, एक छोटी सी बस्ती की स्थिति है। ऐसी हजारों बस्तियां हैं पूरे वेस्ट बंगाल में जहां पर वो दलित, शोषित, पीड़ित जो पिछले 60 साल से 70 साल से एक ही पार्टी ने उनको अपना बंधवा, असल में वहां पर रिएक्शन ही इस बात का है कि वो जो छोटे लोग दलित समाज के जिनको वो छोटा मानते आए हैं कि भाई ये गरीब लोगों ने कैसे बंधवा मजदूरी की जंजीरें तोड़ दी, कैसे ये आज दूसरी तरफ चले गए। एक्चुअली ये बात उनको हजम नहीं हो रही, ये ही एक्चुअली मामला है सर। कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा अब स्वर यह भी उठ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। ये सब चीज़ें आप दौरा करके आए, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए ये राजनीतिक पार्टियों का क्या कहना है क्या नहीं कहना मुझे मालूम नहीं, मैंने आपको वहाँ की असली स्थिति से अवगत कराया है। ठीक, तो ये थे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद, जिन्होंने बताया कि जादवपुर में किस तरीके से इन पर हमला हुआ। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि अगर इन्हें दोबारा भेजा जाएगा तो ये बिल्कुल नहीं जाएंगे, इतना खतरा था। फिलहाल NHRC की ये रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट को सौंप दी गई है। ETV भारत के लिए नई दिल्ली से मैं तौसीफ।